हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे गुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग का जो यह कोर्स चल रहा है उसमें हम लोग अभी तक जो हमारा कोर्स ये जो कंटिन्यू हो रहा है, इसमें हम लोगों ने अभी तक तीसरे अध्याय का 35 नंबर श्लोक तक देख लिया था। तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं भक्तगण, आप में से कोई बताना चाहेंगे? रिवाइज करेंगे हम लोग एक बार कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। स्मिता माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सैटरडे का नहीं था, उसके पहले का बता सकते हो। सैटरडे को मेरा नेट इश्यू था तो मैं अटेंड नहीं कर पाई हूँ। ओके, पहले का बताइए। पहले का इसमें 3.1 में से 1 और 2 में आंसर कंफ्यूज हो गए हैं अर्जुन कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। मतलब निहित कर्म बोले तो मैं युद्ध करना चाहिए, लेकिन दया करुणा से देखे तो युद्ध नहीं करना चाहिए। 3.3 टू 3.9 तक फिर भगवान निष्काम कर्म योग का वर्णन करते हैं, और उसमें 3. नहीं, फिर श्लोक वाइज ही जा रहे हैं किया आप, था सही बोल हमने। रहे मतलब हाँ, हैं। मतलब ओके श्लोक चलिए वाइज ठीक है। बताना है या आगे? ठीक है, श्लोक वाइज नहीं, अपना रिवीजन जो आपने अभी तक सीखा है वो बताना है। ठीक है, अरविंद जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तीसरा अध्याय कर्म योग, ये दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक से जो है प्रारंभ होता है। उसमें जो है अर्जुन को भगवान बताते हैं कि आप भक्ति भाव से जो है ग्रहित कर्मों से दूर रहें। अब ऐसा करके जो है भगवान में अपनी चेतना को लगाएं। अगर ऐसा जो नहीं करता है वो कृपण है। तो यहाँ से अर्जुन को कन्फ्यूजन हुआ कि एक बार आप कह रहे हैं कि बुद्धि जो है वो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, तो मुझे क्यों इस सकाम कर्म यानी ग्रहित कर्म में युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो वहाँ से जितना अब आंसर जो देंगे वो जो है तीसरा अध्याय कर्मयोग, इसका जो फ्लो है वो 1 से 2 श्लोकों में अर्जुन को त्याग और कर्म के बीच में संदेह हुआ। फिर 3 से 9 के श्लोकों में जो है निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया श्री भगवान जी ने। फिर 10 से 16 श्लोकों में कर्म कांड से कर्मयोग के बारे में उपदेश दिया। फिर 17 से 35 तक श्लोकों में आदर्श स्थापित करो और निष्काम कर्म के द्वारा, जिसमें जनक महाराज का भी उदाहरण दिया गया। और फिर आगे के जो श्लोक है 36 से 43 में वो काम और क्रोध से बचो, इसके बारे में पूरे तीसरे अध्याय में बताया गया। हरे कृष्णा गुरु जी। वेरी गुड अरविंद जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। कोई ताली बजाइए उनके लिए। और कोई
बोलना चाहेगा इस प्रकार से? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए आकाश। आ, जो मतलब कि अर्जुन का मतलब कि जो क्वेश्चन वगैरह थे ना, मतलब कि सेकंड अध्याय में, वहां से मतलब कि भगवान ने मतलब कि 2.49 में जैसे बताया कि अर्जुन मतलब कि बुद्धि का यूज ना करके करते हुए तुम भक्त रहकर मेरे भक्त रहकर तुम कर्म करो। इसके लिए इसके रिगार्डिंग फिर एक्सप्लेनेशन थर्ड अध्याय में दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट 2 श्लोक में जैसे अर्जुन द्वंद्व में फंसा हुआ था कि त्याग करना चाहिए कि कर्म करना चाहिए। फिर आगे के 3 से 9 तक भगवान निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं, और 10 से लेकर 16 तक कर्म कांड करके कर्म करना चाहिए, इसके बारे में भगवान बताते हैं। फिर आगे से 17 से 35 तक भगवान एक ऐसा आदर्श पुरुष बनना चाहिए और एक आदर्श उदाहरण स्थापित करना चाहिए हमें, कि इसके बारे में अर्जुन को इन श्लोकों में बताते हैं। ये जो भगवान आदर्श स्थापित करने की इन श्लोकों में अर्जुन के किस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन दिए हैं? कौन बताना चाहेंगे? हैंड रेस करके बताएं। अर्जुन के, हाँ अरविंद जी बोलिए। 4th वाला जो उनका कंफ्यूजन था, सामाजिक वाला, वो उसका उन्होंने जो है निवारण पारिवारिक किया। परंपरा नष्ट हो जाएगी, उसके लिए उन्होंने निवारण, भगवान ने ये निवारण और खंडन करते हुए उनको निवारण दिया कि आप बोल रहे हो आदर्श पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएगी। नहीं, नष्ट नहीं होगी। आप स्वयं अपना नित्य कर्म करो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय की तरह युद्ध करो और युद्ध करके आदर्श बनो। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इन सब ये सारे सब्जेक्ट मैटर और ये टॉपिक्स को हमने कवर किया। और पिछले क्लास में हम लोगों ने वो योगा लैडर भी देखा था कि कैसे व्यक्ति अपनी चेतना को विकसित करता है पशु चेतना से कर्म कांड की, और कर्म कांड से फिर उसके बाद आपका सकाम कर्म से निष्काम कर्म, निष्काम से फिर आपका ज्ञान योग, ज्ञान योग से फिर आपका ध्यान योग, भक्ति। ध्यान योग से फिर भक्ति योग। तो ये योगा लैडर भी हमने देखा था। और कल के अंतिम श्लोकों में हमने देखा था कि भगवान बोल रहे थे अर्जुन को, अर्जुन को बोल रहे थे कि भगवान कह रहे थे कि अर्जुन अपना नियत कर्म जो है ना, वो अगर आपसे थोड़ी त्रुटि भी हो जाए उसको करने में तो वो अच्छा होता है, बजाय तुम दूसरे का काम बहुत अच्छे से करने लग जाओ। दूसरे का काम, अन्य का काम अच्छे से करने से अच्छा है कि अपना जो नित्य काम है उसको तुम थोड़ा त्रुटि साथ ही करो, वही उचित है तुम्हारे लिए। तो अर्जुन को यहाँ पर वह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना, तुम थोड़ा उसमें गलती भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी तुमसे गलती हो रही है, तुम युद्ध से पीछे जी छुड़ाना चाह रहे हो, हाँ, तो श्रेष्ठ तुम्हारे लिए यही है कि तुम अपना क्षत्रिय परक काम करो, क्योंकि तुमने जीवन भर उसी का ट्रेनिंग लिया है। और अब बोल रहे हो कि ब्राह्मण बन जाओगे और जंगल में रह करके तप करोगे, तो ये उचित नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम अपनी क्षत्रिय धर्म का पालन करो, और इसको पालन करते करते भले ही तुम्हारे लड़ाई करने में तुम्हारा प्राण त्याग दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। ये भगवान लास्ट श्लोक में 35 नंबर श्लोक में कह रहे थे। अब हम लोग 36 नंबर श्लोक आज का लेंगे, जहां से प्रश्न अर्जुन प्रारंभ करते हैं पूछना फिर से। ठीक है, भगवान ने अभी काम के बारे में बता दिया, क्या करना है, नित्य कर्म के बारे में बता दिया। अब अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान, अर्जुन उवाच, बोलिए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच केन प्रयुक्तोऽयम् अथ के अकेन प्रयुक्तोऽयम् प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः पापं च पापं चरति पुरुषः पुरुषः अनिक्षन्नपि वार्ष्णेय
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। बलादेव नियोजितः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम्। अर्जुन बोल रहे हैं अथ केन प्रयुक्तोऽयम्, किस प्रकार प्रेरित होते हैं। प्रयुक्तोऽयम् का अर्थ यहाँ पर है प्रेरित होते हैं। अथ केन प्रयुक्तोऽयम्, किस प्रकार प्रेरित होता है। पापम चरति पूरसः, व्यक्ति पाप करने के लिए किस प्रकार प्रेरित होता है। अनिक्षण अपि वार्ष्णेय, वार्ष्णेय यहाँ पे वृष्णिवंशी, भगवान कृष्ण वृष्णिवंशी हैं, इसीलिए उनको कह रहे हैं हे वृष्णिवंशी, ना चाहते हुए भी बलादीव नियोजितः, मानो बलपूर्वक लगाया जाता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ना चाहते हुए भी व्यक्ति पाप करने के लिए मानो बलपूर्वक लगाया जा रहा है, ये कैसे होता है, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी ने अनुवाद लिखा है, तो आप लोग एक बार कोई पढ़े इसको। मैं पढ़ूं? बोलिए बोलिए मामन प्रभु पढ़िए। अर्जुन ने कहा हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो अर्जुन का यही प्रश्न है कि हम, और ये सब बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है, इसका भगवान आगे जवाब देंगे। इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त होता है। वास्तव में जीवात्मा जो है उसकी चेतना शुद्ध है, लेकिन स्वभाव जो उसके पिछले जन्मों के कर्म से जो स्वभाव उसका जनित होता है, वो ही उसे प्रवृत्त करता है। ठीक है, तो उसको प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, वो मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, तो कौन सा श्लोक, चौथा अध्याय का चल रहा है क्या? क्या तीसरा अध्याय का 36 नंबर श्लोक चल रहा है रजनी माता जी। ओके, धन्यवाद। हम लोग 37 नंबर श्लोक लेंगे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच काम एषा क्रोध एषा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विद्नेहम् इह वैरिणम्। तो भगवान जवाब दे रहे हैं, 37 नंबर श्लोक में कह रहे हैं श्री भगवान उवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः। तो यह काम और क्रोध है अर्जुन, जो कहाँ से उत्पन्न होता है, रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से उत्पन्न होता है। महासनो महापाप्मा, ये महासनो का अर्थ है यहाँ पर वह सर्वभक्षी है। काम और क्रोध जो है सर्वभक्षी और महापापी है, काम और क्रोध। विद्नेहम इह वैरिणम, इस संसार का महान शत्रु हैं ये दोनों, काम और क्रोध। काम और क्रोध ही जीवात्मा को सर्वभक्षी है और सबसे बड़ा महान शत्रु है जीवात्मा का। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये काम है क्या वास्तव में। तो काम वास्तव में जो भगवान के साथ हमारा प्रेम है, जैसे हम भगवान से प्रेम जो करते हैं, ऐसे आप लोग तो हम लोग तो प्रेम को जानते ही नहीं है। प्रेम क्या है, तो भगवान के लिए जो निस्वार्थ सेवा जो करने का भाव है वो प्रेम है। भगवान से कुछ नहीं चाहने की इच्छा रखते हुए, कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस आपकी सेवा चाहिए,
ये भाव रखते हुए जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में नियोजित होता है, ये प्रेम का स्टार्टिंग है, ये प्रेम है। आपको उनसे कुछ आशा नहीं रखना है कि भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे आप दर्शन दीजिए या फिर मुझे आनंद दीजिए, मुझे आप सब प्रकार का सुख दीजिए, मुझे आप सभी प्रकार के दुष्ट लोगों से बचाइए। ये भक्त का भावना नहीं रहता है। भक्त का भावना रहता है कि भगवान इस पृथ्वी लोक पर भी जहाँ पर इतनी कठिनाई से व्यक्ति भक्ति कर पाता है, यहाँ ज्यादा आनंद है। क्यों? भौतिक संसार में जहाँ पर कठिनाई है आपकी भक्ति करने में, वहां ज्यादा आनंद है बजाय आध्यात्मिक संसार के। आध्यात्मिक संसार में तो सब चीज हमें प्रोवाइडेड है। भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान इस संसार में जहां हम रह रहे हैं, यहाँ पर जो आपकी भक्ति करने में हमें कठिनाई आती है, वो कठिनाई ही हमें आनंद देता है। वो कठिनाई जब आती है तो हमें आनंद होता है कि मुझे कठिनाई आ रही है भक्ति भगवान की सेवा करने में, वही मुझे आनंद देता है। आध्यात्मिक संसार में वो आनंद नहीं मिल पाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब यहीं पर हमें केवल भक्ति करनी है। प्रभु यानी कि भक्ति विनोद ठाकुर का यही भाव है इससे कि वह कह रहे हैं कि भगवान आपका सेवा का आनंद इतना मधुर है कि हम कहीं पर भी आपका सेवा करने के लिए तत्पर हैं। आप चाहें तो स्वर्गलोक में, आप चाहें तो नरक लोक में, आप चाहें तो पृथ्वी लोक में, या आप चाहें तो आध्यात्मिक लोक में, कहीं पर भी आप बोलेंगे तो वहां पर आपका सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूं। ये भक्ति विनोद ठाकुर का भाव है। तो ये कृष्ण प्रेम जब आध्यात्मिक जगत से जब जीवात्मा भटक जाता है, वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और दुरुपयोग करके वह जैसे ही वो दुरुपयोग करता है और सोचता है स्वयं के लिए, तो ये कृष्ण प्रेम जो उसके हृदय में होती है, उसके स्थान पर रजोगुण उसको ग्रसित कर लेता है। तो ये रजोगुण जो 3 गुण है, तो कृष्ण प्रेम का परिवर्तित रूप जो है, जैसे आध्यात्मिक संसार एक वृक्ष की तरह है और उस वृक्ष की जो छाया है वो भौतिक संसार है, इसीलिए इस संसार को छाया जगत भी कहा जाता है। तो वैसे ही कृष्ण प्रेम जो आध्यात्मिक संसार में है, वह इस संसार में रजोगुण में परिवर्तित हो जाता है, और वह रजोगुण में व्यक्ति काम उसके मन में प्रकट होता है। काम मतलब विषय वासना, भोगने की इच्छा, अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा अपना नाम समाज में कमाना, ये सब क्या है? ये जो भी इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न होती है, सब काम है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये संसार मैथुनागार है, मैथुन का आगार है। इस संसार का केंद्र बिंदु मैथुन सुख है। सेक्स लाइफ को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि संसार का सबसे बड़ा सुख और यही सबसे बड़ा बंधन का कारण है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे एक सामान्य बंदी गृह में लोगों को जेल में लोहे के जेल में रखा जाता है, और इस संसार में रहने वाले जीवात्मा जो नॉर्मल जेल में रहते हैं लोग, लेकिन हम लोग जो इस संसार में रह रहे हैं, उन लोगों को काम रूपी मैथुन सुख के माध्यम से बांध के रखा जाता है। वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। जो अपराधी भगवान की नियमों का अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। तो ये मैथुन जीवन ही हम लोगों को, ये जो संसार में सब लोग अभी पूरे सोसाइटी में या पूरे वर्ल्ड में ले लीजिए, हर जगह इसी के पोस्टर्स और हर जगह पर इसी चीज को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये ही बंधन का कारण है। वास्तव में मैथुन सुख केवल संतति के लिए होता है, केवल हमारे
आने वाली पीढ़ी को हम किस प्रकार से जन्म दे उसके लिए है। अब जीवात्मा उसी में संलग्न हो करके उसी के लिए ही पूरा जीवन लगा दे, ये व्यर्थ चीज है। और इसमें व्यक्ति अगर अपना समय लगाता है तो वह बंधन में और ज्यादा बंधते जाता है। और जब इच्छा जब व्यक्ति की पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, वह क्रोध में बदल जाता है। काम किस में बदल जाता है, क्रोध में बदल जाता है। क्रोध किसका प्राकट्य है, तो ये तमोगुण का प्राकट्य है। जब व्यक्ति का इच्छा पूरा नहीं हुआ, रजोगुण पूरा नहीं हुआ, तो उसका क्रोध उत्पन्न हुआ, और क्रोध उत्पन्न होते ही व्यक्ति तमोगुण में तमोगुण में प्रवेश कर जाता है। और तमोगुण में प्रवेश करने के बाद वह मोह से ग्रसित हो जाता है, पूरी तरह मोह से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, इसको प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और प्रभुपाद जी वेदांत सूत्र का अथातो ब्रह्म जिज्ञासा को भी यहाँ पर लिखे हैं कि व्यक्ति अपने आप को जब समझेगा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि जब हम अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे तभी इस काम रूपी दुश्मन से हम आगे निकल पाएंगे। ठीक है, अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा गया है। अज्ञान है ये। ठीक है, तो हम लोग 40 नंबर श्लोक लेंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, बोलिए, प्रभु जी अस्याधिष्ठानम। 38 और 39 नहीं लिया आपने, श्लोक 38, 38 हाँ और सॉरी सॉरी, 39। ठीक है 38 नंबर लेंगे, मैं आगे बढ़ा दिया था। धूमेन आवृते वही वहनीर, धूमेनाव्रियते वही आवृते वनिर्यातर यथादर्शो मलिन च, यथादर्शो मलिन यथादर्शो मलिन च यथो लंबेनावृतो गर्भस्, यतो यतो लम्बेनावृतो गर्भस् तथा तेन इदम् आवृतम्। तथा तेनेदम् तातेनेदमावृतम्। आवृतम्। हाँ 38 नंबर श्लोक। इसके व्याख्या से पहले हम थोड़ा 37 नंबर श्लोक ले लेते हैं। 37 नंबर श्लोक में एक एग्जाम्पल भी दिए हैं प्रभुपाद जी। मैं एक पेज मेरा पलटा हुआ था तो मैं उधर ढूंढ रहा था कि अरे हाँ इधर तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर है नहीं तो उसको हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी ब्रह्म ने एक और जिज्ञासा का एग्जाम्पल दिया अर्थ है। बताता हूँ। हाँ माइक ऑफ कर लीजिए। श्रीमद् भागवतम का एक और श्लोक उद्धृत किया है प्रभुपाद जी ने, जन्मादस्य यतः अन्व्यात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने हृदा या आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरये तेजो वारी मृथा यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो। हाँ, तो श्लोक में वो कह रहे हैं कि इस श्लोक से जीवात्मा को किस प्रकार से भक्ति में संलग्न होना चाहिए। जो भागवतम का सबसे पहला श्लोक व्यास देव जी लिख रहे हैं उसको व्यक्ति को समझ करके, यानी कि भक्ति में संलग्न होना है व्यक्ति का और इस काम रूपी बंधन से पार जाना है। इसके लिए इस श्लोक को उद्धृत किया है प्रभुपाद जी ने। फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी की जिस प्रकार से हनुमान जी ने क्रोध का उपयोग किया। हनुमान जी ने क्रोध का कैसे उपयोग किया था, तो लंका में पूरी लंका को आग से जला दिया था उन्होंने और क्रोध को भगवान की सेवा में संलग्न किया था। ऐसा नहीं है कि साधु पुरुष क्रोध नहीं करते। हनुमान जी के एग्जाम्पल से हमें सीखना चाहिए कि अगर आपको क्रोध है, आपको क्रोध परेशान कर रहा है आपके जीवन में, तो आप क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगाइए। जो बहुत अच्छे से समझाने के बाद भी जो मूर्खता कर रहा है जो आदमी, और भगवान और भक्तों को पीड़ित कर रहा है, तो उस प्रकार के दुष्ट लोगों को दंड दे करके हमें क्रोध को कंट्रोल में करना चाहिए। ठीक है
तो इसको हमने ले लिया। अभी हम लोग पहले इसको 38 नंबर श्लोक ले लेते हैं। तो 38 नंबर श्लोक में है धूमेन आवृते बुहिर यथा बुहनीर यथा। जिस प्रकार से अग्नि जो है धुएं से ढकी रहती है, जहां पर भी आग होता है तो वह धुएं से ढका रहता है। शुरुआत में जैसे ही हम कहीं अग्नि लगाते हैं तो शुरुआत में जैसे धुएं से अग्नि ढका रहता है। आदर्शो मलेन च, और जैसे शीशा धूल से ढका रहता है। शीशा भी, नॉर्मल शीशा भी हम रखे रहते हैं तो उसमें धूल उसमें लग ही जाता है। यथा उल्बेन आवृत गर्भस, जिस प्रकार गर्भाशय द्वारा भ्रूण ढका रहता है। तेनिदम आवृतम तथा तेनिदम आवृतम, वैसे ही यह काम जो है उसी प्रकार काम ढका रहता है। तो ये काम ढका हुआ है हमारे इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। जैसे अग्नि से धुआं ढका रहता है, धुएं से अग्नि ढका रहता है, शीशा धूल से ढका रहता है और भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे ही ये काम भी हमारे विभिन्न प्रवृत्तियों में ढका रहता है। अब जैसे ही इन्होंने, भगवान ने ये चीज बोला तो नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे कि इनका निवास स्थान कहाँ है। 39 नंबर श्लोक में इसका निवास स्थान को वो वर्णन करेंगे। तो 39 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। आवृतम ज्ञानमेतेन, 40 नंबर श्लोक में बताया हम लोग। 39 नंबर श्लोक लेंगे, बोलिए। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च आवृतम ज्ञानमेतेन, इससे शुद्ध चेतना ढका हुआ है। जीवात्मा जो वास्तविक स्वरूप है उसका वह शुद्ध है, लेकिन काम से उसका शुद्ध चेतना ढका हुआ है। ठीक है, इससे शुद्ध चेतना ढका हुआ है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणः, तो ज्ञाता का नित्य शत्रु, जो ज्ञानी है उनका नित्य शत्रु कौन है? तो काम है। ज्ञानी जन कितना तपस्या करके सभी इंद्रियों को बस में करते हैं, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा सा भी असावधान होंगे तो काम उनको क्या कर लेता है? उनको फिर से भूमि पे गिरा देता है। ठीक है, तो ज्ञानियों का नित्य बैरी कौन है? तो काम है। काम रूपेण कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, काम के रूप में दुष्पुरेण अनलेन च, कभी तुष्ट होने वाली अग्नि की समान जलता है। अगर व्यक्ति का जो काम का जो रूप है वह अगर असंतुष्ट हो गया तो वह निरंतर अग्नि के समान जलने वाला है, और वह जलते रहता है। तो आदमी इस संसार में इसीलिए तो संसार दावा नडली डलो का कहा गया है। जो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद ने लिखा है ये भजन, जो हम लोग सुबह सुबह गाते हैं। इसलिए गाते हैं कि संसार क्या है? जलती हुई, जैसे किसी जंगल में आग लग जाए वैसा स्थिति है इस संसार का। हम लोग सब काम को पूरा करने में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में निरंतर जल रहे हैं। दुष्पुरेण अनलेन च। ठीक है, ठीक है, हम लोग 39 नंबर श्लोक हो गया। 40 नंबर श्लोक लेते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोह यत् एष
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् ज्ञानमावृत्य देहिनम्। देहिनम्। तो अब निवास स्थान यहाँ इस 40 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं। इंद्रियानो मनो बुद्धिर, तीनों का नाम लिए हैं। इंद्रियानी मनो बुद्धिर, इंद्रियां मन और बुद्धि। अधिष्ठानम उच्यते, निवास स्थान है। एतेर विमोह यत एष, इन सबों से मोहग्रस्त करने वाला यह काम। ज्ञान आवृत्य देहिनम, शरीरधारी के ज्ञान को ढका है। तो ये काम जो हमारे इंद्रियों में रहती है, जो हमारे मन में रहती है, जो हमारे बुद्धि में रहती है, वही काम हम लोगों को इस संसार में मोहग्रस्त करती है और मोहग्रस्त करके हमें हमारी ज्ञान को ढकी रखती है। इस तरह से हमने 40 नंबर श्लोक देख लिया। कोई इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि इंद्रिया मन बुद्धि में काम निवास स्थान है, तो इंद्रियों में कैसे? वो तो डल है ना, उसमें चेतना तो मन के द्वारा उसमें आती है ना। तो वो डल मैटर है, लेकिन जीवात्मा उसमें निवास तो कर रहा है ना, तभी तो हाँ उसमें प्राण आ रखा है। हाँ, लेकिन आप चेतन जो जीव हैं, के आप बारे में पता। नॉट मैटर। तो जैसे ये पत्थर है, ये पत्थर है तो ये अभी जीवित नहीं है, लेकिन जो आपका शरीर है इसमें आत्मा रहने की वजह से ही आप चेतन हो गए, आपके अंदर चेतना आ गई। तो चेतना आ गई तो इंद्रियों में काम की, इसीलिए तो ये शरीर में आप अपने आप को शरीर जैसे ही माने, वैसे ही इस शरीर में ही तो रजोगुण है, इस शरीर में ही ये काम का निवास स्थान है। ये भौतिक हाँ संसार क्या है? छाया की तरह है, छाया जगत है। और ये शरीर भी क्या है? 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। तो इसी में काम का स्थान है, निवास स्थान है। ठीक है। और ये बुद्धि वाला अच्छा। ये थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि बुद्धि में जो काम है तो वो निर्णय करती है, तो कैसे उसमें काम से वो आच्छादित हो सकते होगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, तो समझे नहीं इसे। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन आंसर आपका लेंगे। एक हम और आगे तात्पर्य है उसको पहले ले लेते हैं। अपने क्वेश्चंस को याद रखिए, हम 10 मिनट और लेंगे केवल। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। तो यहाँ पर भगवान इसलिए कह रहे हैं कि इन स्थानों पे भगवान डायरेक्टली कह रहे हैं कि यहाँ पर बुद्धि में भी रहता है, मन में भी रहता है और इंद्रियों में भी रहता है काम। और जीवात्मा किस प्रकार से, उसको ज्ञान हो जाना चाहिए ना भाई, हाँ यहाँ पर है। तो हमें कैसे छूटना है उसको भी प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे, पढ़ते हैं हम लोग। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। तो मन सबका सेंटर है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। जैसे ही हम इंद्रिय विषय के बारे में सुनते हैं तो मन जो है इंद्रियों के माध्यम से ही भोग करने का प्रयास करता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं, काम के स्थान बन गए। अभी बुद्धि का प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि जो है वह राजधानी बन जाती है इस प्रकार के काम को और इंद्रिय विषय का भोग करने का स्थान को, भोग करने की जो वृत्ति है वो बुद्धि जो है वो राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है, बुद्धि का एकदम सामने है आत्मा के। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है।
और काममय बुद्धि से निरंतर आत्मा प्रभावित होता है और वही अहंकार को जनित करता है, जन्म देता है। और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। और वही अहंकार जो उत्पन्न होता है, वह अहंकार ही जीवात्मा को यह समझा देता है कि तुम ये शरीर हो। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, और हम सबको लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने पूरा एक्सप्लेन किया है, आप तात्पर्य को पढ़ेंगे तो। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक भी उद्धृत किया है, 10वां स्कंद का 84वां श्लोक का 84वां अध्याय का 13 नंबर श्लोक। यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधिः कलत्रादिषु भौम इज्जधिः या तीर्थ बुद्धि सलिले न कहिर चिज्जने स्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। तो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद का श्लोक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं अनुवाद में कि जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप मान बैठता है और जानता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो इस देह से उत्पन्न जो जीवात्माएं हम करते हैं, जैसे कोई विवाह करता है तो पुत्र पुत्री, और हमारे जो इस शरीर से संबंधित जितने भी संबंधी गण हैं उनको स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु केवल स्नान करने के लिए करता है, उसे गदहा या बैल के समान समझना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने लिखा है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। हरे कृष्ण, बोलिए। क्वेश्चन है? मुझे पूरे 3 श्लोक कंप्लीट करके क्वेश्चंस ले सकते हैं ना? आज का तीसरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, हाँ, ये 2 श्लोक और हैं। ठीक है, बोलिए 41 नंबर श्लोक। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतऋषभ पाप्मानं प्रजहिह्योऽयनं ज्ञानं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। अनुवाद पढ़िए आप लोग कोई। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के लिए विनाशकर्ता का वध करो। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ, अतः अर्जुन ये इंद्रियों को प्रारंभ में ही नियम्य भरतऋषभ, नियम में ले आओ, वश में कर लो। पापमानं प्रजहिह्येनं, और नियम में ला करके नियमित करके महान पाप से बचो। ज्ञान विज्ञान नाशनम, क्यों? क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान का नष्ट करने वाली है। तो भगवान यहाँ पर इस शुरुआत में ही कह रहे कि अर्जुन तुम बहुत अच्छा किए कि तुमने प्रश्न पूछा, और प्रश्न पूछ करके तुम अपने लिए जो श्रेष्ठकर चीज है वो चीज को शुरुआत में ही कर लो। इन इंद्रियों के बस में मत जाओ। ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि तुम्हें कह रही है। जैसे अभी अरविंद जी प्रश्न पूछ रहे थे कि भगवान ये भगवान कैसे कह दिए कि बुद्धि में निवास स्थान करेगी। बुद्धि तो सही और गलत का
डिसीजन लेने वाली होती है। लेकिन आप खुद देख लो अर्जुन के एग्जाम्पल से कि अर्जुन की बुद्धि उसे क्या बता रही थी। अर्जुन की बुद्धि उसे बता रही थी कि अरे ये मेरे स्वजन लोग, मेरे गुरुदेव, मेरे पितामह को मैं किस प्रकार मार दूं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस देह से संबंधित कोई भी परिजनों को अगर हम परिजन समझते हैं, स एव गोखरः, तो हम उस गधे के समान हैं। तो भगवान इसीलिए अर्जुन को प्रारंभ में कह दे रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि का मत सुन करके मैं जो कह रहा हूं वो धर्म का पालन करो। तुम अपने दादाजी को नहीं मारना चाहते, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी जब पत्नी स्त्री का जब चीर हरण कर रहा था दुर्योधन, उस समय पर उन्होंने कुछ नहीं बोला था, उसी भरी सभा में बैठे थे। तो इसीलिए अर्जुन को शुरुआत में ही कह रहे हैं कि इंद्रिय संयम करने का उपदेश इसीलिए शुरुआत में ही कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने शत्रु का, काम रूपी शत्रु का दमन करो। जो आत्म साक्षात्कार को नष्ट करने वाला जो काम है उसका दमन कर दो शुरुआत में ही। श्रीमद् भागवतम का श्लोक भी उद्धृत किए हैं, दूसरा स्कंद का 9वां अध्याय का 31 नंबर श्लोक। ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञानम समन्वितम सरहरस्यम तत् अंगम च गृह्णात गदितम मया। अनुवाद इसका इस प्रकार से है, आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है। ठीक है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है, तो जब भगवान इसको समझाते हैं तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। जब स्वयं भगवान ही आपको समझाना चाहते हैं, अर्जुन के माध्यम से भगवान ही हमें समझा रहे हैं। और परंपरा में, प्रामाणिक परंपराओं में प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों ने जो इतना सरलता से भगवत गीता के ऊपर जो टीका लिखा है, उस टीका को केवल सरलता से हम लोग मनोयोग से पढ़े तो हम लोग भगवत गीता जो भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं वो निश्चित रूप से समझ जाएंगे। जो बहुत कठिन है समझना, सामान्य व्यक्ति, बड़े बड़े हमारे तथाकथित पॉलिटिशियंस लोगों ने भी इसके ऊपर टीका लिख दिया केवल नाम कमाने के लिए कि अरे महासेन ने टीका लिखा है, लेकिन वो लोग भी नहीं समझ पाए। उनको समझना इतना, इस भगवत गीता को समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा को हम जब ग्रहण करेंगे, प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसको पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, तो हम सरलता के साथ समझ जाएंगे। जैसे आज जो आज हमने 36 नंबर श्लोक में ही पहला ही तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा था, जिस प्रकार से प्रेम जो है वो परिवर्तित हो जाता है रजोगुण में, वही चीज यहाँ लिख रहे हैं। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। हर एक जीव में काम है, हर एक जीव में। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। जब शुरुआत में ही हम कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाएं तो काम रूपी दुश्मन से, काम रूपी शत्रु से बच सकते हैं। लेकिन भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि केवल शुरुआत में क्या, अगर व्यक्ति पूरी तरह से ग्रसित है, जैसे श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में हम देखते हैं कि एक भक्त ने नारायण अंतिम में केवल अपने पुत्र का नाम लेने मात्र से उसका कल्याण हो गया। तो भक्ति इतनी सरल और इतनी शक्तिशाली है कि आप कभी भी किसी भी अवस्था में भगवान का नाम और भगवान का रूप और गुण और लीला इन सबों को अपने जीवन में संलग्न करने से व्यक्ति इस काम रूपी शत्रु से बच सकता है। हम लोग 42 नंबर श्लोक लेते हैं। इंद्रियाणि पराणि आहुर, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः,
इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर मनसस्तु परा परा बुद्धिर् यो बुद्धे परसस्तु मत्सः। यो यो बुद्धि बुद्धे परतस्तु सः। अनुवाद पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। कर्मेंद्रिय कामेंद्रिय जड़ जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हरे कृष्ण। तो इसमें जो लेवल्स है उसको बताया गया है। इंद्रियानि परानि आहुर, कहा जाता है कि इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है, तो इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से ऊपर मन है। मनसस्तु परा बुद्धिर, मन से ऊपर बुद्धि है। यो बुद्धे परतस्तु सह, और बुद्धि से भी ऊपर सह यानी कि आत्मा के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। अर्जुन को वह कह रहे हैं ना कि वह अर्जुन तुम, वास्तव में अर्जुन कौन है, तो वही आत्मा है। हम लोग भी कौन है, तो आत्मा है। तो यहाँ पर सह आत्मा को कहा जा रहा है। हम लोग 43 नंबर श्लोक ले लेते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। प्रभु जी 42वां श्लोक और एक बार समझा सकते हैं आप, कुछ थोड़ा समझ में। 42 नंबर श्लोक तात्पर्य को लें। इसमें देखिए जो भगवान कह रहे हैं कि लेवल्स हैं अलग अलग। इंद्रियां सबसे नीचे है, उसके ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर क्या है, आत्मा है। ठीक है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कठोपनिषद का एक वाक्य कह रहे हैं। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इसी मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। इसको पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि जब व्यक्ति का मन ही भगवान की सेवा में लग गया तो उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में आ जाती, और उसकी इंद्रियां कंट्रोल में आ गई तो उसका उद्धार निश्चित है। और यही भगवत गीता के एक श्लोक में लिखा हुआ है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो एक श्लोक है उसमें लिखा गया है परम दृष्ट्वा निवर्तते, तो जिसकी दृष्टि परम हो गई, जो भगवान के साथ अपना नित्य संबंध को जान करके जब वह आदान प्रदान कर रहा है, प्रेम का आदान प्रदान उसके और भगवान के बीच में हो रहा है, तो वह फिर से इस संसार में नहीं गिरेगा। जैसे हम लोगों ने पहले के क्लासों में भी यमुनाचार्य का एग्जाम्पल देखा था। वो कहते हैं अपने श्लोकों के माध्यम से कि मैं, मेरे मन में जब भी विषय वासनाओं की इच्छा उत्पन्न होती है तो मैं उस इच्छा के ऊपर क्या करता हूँ, थूकता हूँ। अभी हम लोग 43 नंबर श्लोक लेंगे। एक और चीज इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जैसे इंद्रियां जो है वह सर्प की तरह है, हमारी इंद्रियां ही सांप की तरह है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है और अपने मन के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से और मन को के माध्यम से वह कृष्ण की सेवा में लग जाता है, तो वही इंद्रियां जो उसके सांप की तरह इंद्रियां हैं, वो उनका जो विष है, वह विष के जो दंत हैं वो दंत टूट जाता है और फिर वह कंट्रोल में आ जाती है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना संस्थाभ्य आत्मानात्मना जहि शत्रुं महाबाहो
जय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम कामरूपम दुरासदम। अनुवाद पढ़िए कोई। इस प्रकार महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जाकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि मतलब कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। एवं बुद्धे परम बुद्धवा, यानी कि बुद्धि योग का उपयोग करके परम बुद्धवा बन जाओ। समस्तभ्य आत्मनात्मानम, स्थिर करके कृष्ण भावना भावित में स्थिर करके तुम क्या मन को सुविचारित बुद्धि द्वारा बुद्धवा बन जाओ। बुद्धवा मतलब यानी कि बुद्धिमान बन जाओ। जही शत्रु महाबाहो, ये जो शत्रु रूपी काम है उससे हे महाबाहु अर्जुन, काम रूपम दुरासदम, इस काम रूपी जो दुराशत्रु है उससे तुम बचो और जीत जाओ इसे। ठीक है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवत गीता का यह 3य अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तो हमें अपना जीवन का लक्ष्य कभी भी भगवान का जो स्वरूप, जो लोग कुछ लोग होते हैं कि लक्ष्य बनाते हैं कि मैं उस जो भगवान का रूप नहीं है उसमें निमग्न हो जाऊंगा, उसमें मिल जाऊंगा, निर्विशेषवादी बन जाऊंगा। भगवान का किसी रूप को वह लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो उन निर्विशेषवादी बन जाना हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भगवान के साथ हम प्रेम का आदान प्रदान कर सके। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। इसको हमने पहले ही समझ लिया है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बद्ध जीव की परम शत्रु है। तो परम शत्रु क्या है? काम। मन में सबसे बड़ा इच्छा यही रहता है कि हमें सम्मान मिले, हमें जो है कोई हमारा इज्जत ना डाउन करे। सबसे ज्यादा व्यक्ति मैथुन जीवन से भी आगे जब व्यक्ति बढ़ जाता है, जैसे जो साधु संत इत्यादि होते हैं जो मैथुन जीवन को छोड़ करके साधु बन जाते हैं, उनके लिए भी एक और कठिनाई होती है। वो कठिनाई है नाम। जो नाम प्राप्त करने की इच्छा होती है मन के अंदर, वो भी बहुत बड़ी कठिनाई है। और उसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद लिखते हैं कि वो जो है वह बहुत यानी कि मल के बराबर है। जो हमारे मन में अपना नाम प्राप्त करने का जो इच्छा भी है कि मेरा नाम हो संसार में, वो नाम प्राप्त करने की इच्छा भी वो मल के समान है। क्योंकि ये शरीर ही नहीं रहा तो तुम्हारा वो नाम किस काम का? अगर नाम ही चाहिए तो शाश्वत नाम प्राप्त करो। कैसे? तो हनुमान जी जैसा सेवक बन करके, मीराबाई जैसा नाम प्राप्त करके। मीराबाई का नाम इतिहास में अंकित रह जाएगा जब तक सृष्टि है। जैसे कल राम मंदिर बना, तो राम मंदिर बना तो जो रामचरितमानस लिखने वाले जो तुलसीदास महाराज जी हैं, उनका नाम अंकित हो गया है इतिहास में। तो ये चीज हमें समझना होगा कि हम भक्ति जो करते हैं, भक्तों का जो नाम है वह वास्तविक नाम है। बाकी सांसारिक लोगों का नाम, जैसे महात्मा गांधी जी का नाम बहुत फेमस हुआ, लेकिन अभी बहुत लोग हैं उनको पता नहीं किस दृष्टि से वो लोग उनको गलत बताते हैं। तो भौतिकतावादी आदमी जो अपने लिए काम करता है ना, उसका नाम हमेशा 100% अच्छा नहीं रहता। इसीलिए भक्त बन करके, सेवक बन करके जब हम सेवा करते हैं तो वो नाम निश्चित रूप से हमेशा रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।
तो आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी हम लोग कल चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे। बोलिए अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी हमने क्वेश्चन पूछा था कि बुद्धि जो है वो डिसीजन लेती है, तो काम के द्वारा क्यों आच्छादित उसे कहा, मतलब क्यों आच्छादित होती है, जो इस भगवत गीता में जो श्लोकों में लिखा गया है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए प्रभु जी, ये 8 तत्व जो हैं, 5 तत्व जो हमें जो दिखता है, यानी कि जो ये हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है। तो ये हुआ स्थूल शरीर। हमारी मन, बुद्धि और अहंकार ये हुई सूक्ष्म शरीर। तो ये सूक्ष्म शरीर और ये जो स्थूल शरीर है, ये दोनों क्या है, भौतिक चीजों से ही निर्मित है, आध्यात्मिक नहीं है। और भौतिक चीजों से निर्मित होने के कारण इस इस इन दोनों में, 8 तत्वों में काम रहता ही रहता है। आप जैसे ही भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आ गए तो काम आपका रहेगा ही। अभी जैसे अहंकार को, इसको तात्पर्य जब हम लोग पढ़े थे तो मन बुद्धि का तो प्रभुपाद जी ने भगवान ने बताया ही। बाकी अहंकार, जब हम लोग, आत्मा के बगल में है बुद्धि, और बुद्धि जब आत्मा से प्रभावित होकर के केवल इस शरीर को सुख देने के लिए प्रयास करती है, तो बुद्धि प्रभावित, इन दोनों का विनिमय होने की वजह से अहंकार उत्पन्न होता है। और वो अहंकार ही इस जीवात्मा को समझा देता है कि ये शरीर तुम हो। तो इसीलिए इस बुद्धि में भी निवास करती है काम। समझ पा रहे हैं आप? ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि तत्व सत्व, जैसे जैसे ब्रह्मा जी पूरे बुद्धि तत्व के ही बने हुए हैं। सत्य लोक जो है, जो हम लोग 14 लोक मानते हैं, तो हाँ 14 लोक में सबसे ऊपर सत्य लोक है। और सत्य लोक में जो ब्रह्मा जी निवास करते हैं, वह भी काम से प्रभावित होते हैं। इसीलिए हमारी बुद्धि में भी काम का निवास स्थान होता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? बोलिए आकाश जी। हरे कृष्णा। हाँ, वो जो मतलब कि 42 वाला श्लोक है ना, जिस तरह मतलब कि वो ये बताया गया ना, इंद्रिय इंद्रिय के ऊपर मतलब कि क्या हाँ हाँ, प्रश्न पूछिए उसमें। मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर मतलब कि ये जो मतलब कि वो थोड़ा मतलब कि एक्सप्लेन कीजिए ना, मतलब थोड़ा इसका। जैसे घोड़े का रथ होता है ना, आप घोड़े का रथ देखे हो आकाश? हाँ हाँ, देखा है। तो जैसे घोड़े का रथ होता है, जैसे आप ये फोटो देखे हो, हाँ तो उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है इसमें कि अच्छा। हमारी इंद्रियां उन 5 घोड़ों की तरह हैं। ठीक है। और जो घोड़ों को जिन रस्सियों से बांधा गया है, वो मन है। और जो आदमी चलाने वाला है रथ को, वो हाँ बुद्धि है। और जो सबसे पीछे बैठा हुआ है मालिक की तरह, वह आत्मा है। ठीक है। तो यही लेवल्स की बात हुई है कि ये जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं जो बाहर की तरफ या आगे की तरफ दौड़ रही हैं। हाँ और मन जो है उनको, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। अगर बुद्धि बुद्धि के माध्यम से आत्मा जो है इस इंद्रियों को, मन को कंट्रोल कर सकता है, कृष्ण भावना भावित होकर के। अगर बुद्धि ही बोलेगी कि नहीं, अब घोड़ों को बस दौड़ जाने दो, तो वह बुद्धि, और इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि में भी काम स्थित है। जब तक वह कृष्ण भावना भावित बुद्धि नहीं है, तब तक फिर वह दौड़ते रहेगी इंद्रियां बाहर की तरफ, और संसार जीव, पीछे जो जीवात्मा है वह इसके चक्र में घूमता रहेगा। ये जीवात्मा इसी प्रकार से पूरे संसार में 14 भुवन में घूमता रहता है। ठीक है।
समझ में आया आकाश जी लेवल्स? हाँ हाँ समझ में आया। मतलब वो जो मतलब 14 लेवल्स में है वो इसी मतलब ये जो अभी रथ के बारे में बता रहे थे, उसी रथ में मतलब कि आत्मा मतलब कि ये करती है, मतलब भ्रमण करती रहती है क्या कंटिन्यूअस? हाँ, बाकी ये जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां जल जाती हैं, मन बुद्धि और अहंकार उसका आगे जाता है। जैसे जो हमारा शरीर है वो तो यहीं रह जाता है, लेकिन मन बुद्धि और अहंकार ये तीन चीज आगे अग्रसर होती है, और फिर से जब हमें शरीर मिलता है तब हमें नूतन शरीर मिलने पर फिर से हमें इंद्रियां प्राप्त होती है। ओके ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। हाँ हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अभी जो आप आत्मा की हम लोग बात करते हैं वो जीव है, उसी को आत्मा कहते हैं जो हम जीव तत्व हैं। जी माता जी, आत्मा को ही जीव तत्व कहा जाता है। तो प्रभु जी जैसे हमारे को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमें आत्मा तक पहुंचना है, मतलब हमें आत्म साक्षात्कार ऐसे वर्ड है ना कि होना है। और एक है कृष्ण भावना, एक भावना वर्ड आ गया, और एक हमें अपने आप को जानना है, जैसे कि जो पहला वो है श्लोक है हाँ, प्रश्न पूछिए आपका। आपको ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ जी। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो आत्मा और भावना, भगवान ने हमें क्या देके भेजा है नीचे? भगवान ने ही हमें जो भी चीजें मिली हुई है इस संसार में, सब तो भगवान ने ही दिया है हमें। हमें इंडिविजुअल आपके तौर पास पे क्या देके भेजा है? हमारे जो भगवान हैं के आप तत्व रूप में अंश हैं। भगवान भी है। सबसे पहले तो आपको आत्मा दिया हुआ, मैं बताता हूँ आपको भगवान ने क्या क्या दिया है और आपको क्या क्या करना है वो भी बताता हूँ। तो पहली चीज, भगवान ने आपको सब सुविधाएं दी हैं यहाँ पे रहने के लिए, भोग करने के लिए। आपकी इच्छा हुई कि मैं भगवान से अलग होकर के भोग करूं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करूं, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए इस संसार का निर्माण किया भगवान ने। इस संसार में आपको अपने सगे संबंधियों को भी दे दिया। आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, सुंदर नाक, कान, त्वचा इत्यादि सब जीवात्माओं को उन्होंने दिया। तो ये भगवान ने दिया। अभी हमें करना क्या है? जैसे आप बोल रहे हैं कृष्ण भावना, भावना को हम भगवान ने दिया नहीं, तो हमें भगवान ने एक चीज और दी है, वो है स्वतंत्रता। हमें भगवान ने क्या दिया है? स्वतंत्रता। तुम फ्री हो, तुम इस फ्रीडम का उपयोग सही चीज में करोगे तो तुम्हारे लिए कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। और इस फ्रीडम का दुरुपयोग करोगे तो तुम चक्र में घूमते रहोगे, नाश तो नहीं होने वाला। भगवान का आत्मा कभी खत्म ही नहीं होता। इस समय तो भगवान ने ही निर्मित किया है ना। तो इस शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश तो होता ही नहीं है। तो भगवान ने आपको सपनों की दुनिया में भेज दिया है। हम लोग सपनों की दुनिया में खेल कूद रहे हैं, अपने परिवार बना रहे हैं, अपनी समाज में रह रहे हैं, उसी में हम सब चीजें कर रहे हैं सपनों की दुनिया में। और जब हमारा नींद खुलेगा तब हमें समझ में आएगा कि वास्तविक कौन है हमारे मालिक। ठीक है माता जी। हाँ ठीक है। मतलब जो हमारा वास्तविक रूप प्रेम है वो हमें मिल नहीं रहा है। हम इधर से उधर से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं कि शायद इस आदमी से सुख मिल जाए, प्रेम मिल जाए, तो वो एक तो अंदर फीलिंग आती है। कई बार हम किसी पे विश्वास कर लेते हैं तो बाद में वो भी धोखेबाज निकलता है। अरे ये इतना भगवान का नाम लेता है फिर भी ये धोखा कर रहा है। मतलब किसको समझे किसको ना समझे, बहुत विडंबना ये बनी। संसार में आप कितने लोगों के साथ आप प्रेम का आप सोचेंगे कि ये मुझे साथ दे देगा या वो साथ दे देगा, आपको हमेशा दुख मिलेगा इस संसार में। इस संसार का नाम ही है दुखालयम अशाश्वतम। ठीक है माता जी। तो बुद्धिमान बनिए, आप किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, कोई भी आपको दुख नहीं देने वाला, इस संसार सुख नहीं देने वाला।
इस संसार में कोई भी आपको दिलासा दे दे कि अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा, या अपने माता पिता हों, अपने पति हों, अपने मित्र हों, जो भी है परिजन इस संसार में आपको सुख नहीं दे सकता 100%, क्योंकि उसकी भी इच्छाएं बनी हुई हैं। वो आपको थोड़ा सा इसीलिए सुख देने का प्रयास करता है कि वो आप भी उनको सुख दें। तो यहाँ क्या है, ये इस तरह से कि तुम मेरा पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारा पीठ खुजा दूंगा। ये संसार खुजली नुमा स्थान है। तो बिल्कुल सही। इस संसार में आपको सुख नहीं मिलेगा। केवल आप नाम जप करके कृष्ण पे भरोसा रखिए, कृष्ण का हाथ देखिए हर स्थान पे, और जो अपने सगे संबंधी हैं उनको भी कृष्ण का अंश समझ करके उनकी सेवा करिए कि मुझे इस जन्म में भगवान ने ये जिम्मेदारियां दी हुई हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, या ये मेरा परिवार है, इनका सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है, और ये कृष्ण के अंश हैं, तो ये कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मैं इनको दिशा निर्देश कर रही हूँ, या फिर इनको सेवा कर रही हूँ। जो लोग सुने कि भगवान का भक्ति करना चाहिए तो उनको भक्ति भी दीजिए, और जो नहीं सुने तो स्वतंत्रता का, तो वो भी, उनको भी फ्रीडम मिला हुआ है। तो इस हिसाब से आप हमेशा संतुष्ट रह सकेंगी कि भगवान मैंने अपना प्रयास देखिए कर दिया भगवान, बाकी सबको तो स्वतंत्रता तो आप ही ने दिया है, मैं क्या करूं। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, तो इसका मतलब ये जो पहला पार्ट हमारे की एजुकेशन ही हमें ऐसी नहीं मिली थी, भ्रमित हो गए हम लोग, तो क्या जो शुरू में हम बच्चों को देंगे तो ये समझ जाएंगे इतनी बड़ी बातें इतनी छोटी उम्र में? आप शुरुआत में कृष्ण भावनामृत में तो प्रेम से लगाइए, बाद में उसको कहाँ जाना है उसके ऊपर छोड़ दीजिए। हम अपना धर्म कर सकते हैं, जैसे हम गुरुकुल चला रहे हैं तो बचपन में ही हम उनको भक्ति बता सकते हैं, उनको ज्ञान अज्ञान सब बताना चाहिए। ऐसा नहीं केवल भक्ति बताना है, ज्ञान अज्ञान दोनों चीज बताना है, और ऑटोमेटिक पता भी चल जाती है। आप कुछ भी संसार में बच्चों से छिपा नहीं सकते, बच्चे लोग सबसे जल्दी सब चीजें को समझते हैं। तो हमें प्रयास करना है उन्हें ज्ञान समझाने का, वो समझते हैं और पालन करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पालन करते हैं तो माया की लात खा करके वो समझेंगे तो भी कोई बात नहीं, भगवान का इच्छा जैसा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द ऐसे गुरुकुल खुले ताकि हम भटके थे और लोग ना इतना भटके और अच्छा रास्ता मिल जाए उनको। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, अरविंद जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, भगवान को कपट पुरुष क्यों कहते हैं? कल जो है एक अमोघ लीला प्रभु वीडियो उनके चैनल पे अपलोड हुआ, तो वहां पर भगवान को कपट पुरुष से मतलब चित्रित किए, तो ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान छलिया है। भगवान को छलिया कहा गया है, छलिया, सबसे बड़े छलिए हैं वो। तो आप जब उनको छलने का प्रयास करेंगे ना तो आपको वो छल देंगे। तो भगवान सबसे बड़े टेढ़े आदमी हैं, इसीलिए वो त्रिभंग ललिता रूप में खड़े रहते हैं, एकदम टेढ़ा होके, 3 जगह से टेढ़ा होके। सबसे टेढ़े हैं वो, टेढ़ा होना पड़ता है इस संसार में, टेढ़ा नहीं रहेंगे तो फिर जीवात्मा बोलेगा कि भगवान मैं आपको प्रेम करता हूँ। आपका माइक ऑफ कीजिए। तो भगवान अगर टेढ़े नहीं रहे या छलिया नहीं बने तो इस संसार के लोग उनको छल देंगे, इसीलिए वो छलिया हैं कि ठीक है तुमको हम स्वतंत्रता दे दिए, लेकिन तुम मन से युक्त होकर के मेरी भक्ति करोगे, और मन युक्त भक्ति में जब तुम्हें टेस्ट कर लूंगा तभी तो तुम्हें लूंगा, और नहीं तो तुम भक्ति का नाटक करके तुम मेरे पास आ जाओगे। तो नाटक करने वालों में सबसे बड़ा नाटक करने वाला भगवान ही है, इसीलिए वो छलिए भी हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय। हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।